back. In the past few classes, we had been focusing on the grammar skills, right? And now I'm moving towards the literature part. We would be doing some chapters from the literature so that you are well prepared whenever there is an exam or something, any kind. I'm moving towards the chapter, The Little Girl. Before we move to the chapter with NCERT, let me tell you what the chapter is all about. If you have read this chapter, so you must have known that it is about a little girl, Kezia. ये एक लड़की की स्टोरी है, केजिया, who mistakes her father to be a very stern, disciplined man. उसको लगता है कि जो उसके फादर है वो काफी डिसिप्लिन्ड है. इनफैक्ट उसको लगता है ही इज मोर लाइक अ मॉन्स्टर, मतलब वो राक्षस है, क्योंकि उसने जितनी बार अपने फादर के साथ एनकाउंटर किया वो हमेशा थोड़े से स्ट्रिक्ट होकर उससे बात करते थे. तो शी फील्स दैट हर फादर इज नॉट वेरी फ्रेंडली, और वो अपने पापा को देखकर शी डेवलप्स अ फोबिया टू सच एन एक्सटेंट दैट शी स्टार्ट स्टैमरिंग. मतलब वो इतना डरती है कि वो हकलाना शुरू कर देती है. इवन दो उसकी जो ग्रैंड मदर होती हैं, शी ट्राइज टू मेंड अप दिस रिलेशन. वो कोशिश करती हैं कि फादर और बेटी के बीच में रिलेशंस अच्छा रहे, बच्ची को समझ आए. लेकिन एवरी टाइम व्हेनेवर देयर इज समथिंग वो करने की कोशिश करती है, देयर इज समथिंग एल्स. लाइक ग्रैंड मदर संडेज को बोलती हैं जाओ अपने पापा के पास जाओ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम फादर इज स्लीपिंग, ही इज टेकिंग रेस्ट. So she is not able to build up that relation. On the other hand, उसकी जो ग्रैंड मदर है वो एक और कोशिश करती है, और वो अपने मतलब केजिया को बोलती है that she should make a gift for her father because his birthday is coming. तो केजिया बहुत खुश होती है. शी मेक्स अ स्मॉल पिन कुशन. पिन कुशन क्या होता है बेटा? इतना छोटा सा होता है, इट्स वेरी टाइनी. मतलब जिसके ऊपर हम लोग पिन जो होता है ना, इट्स एक्चुअली अंदर जो है स्पंज या फिर कॉटन होता है, और जो ऑल पिन होते हैं हम उसको उल्टा करके रखते हैं जिससे वो चुभे ना. तो इट्स अ पिन कुशन, अ स्मॉल पिन कुशन. तो शी मेक्स अ पिन कुशन एंड नाउ शी हैड, उसके मदर ग्रैंड मदर ने उसको कपड़ा दिया होता है. शी मेक्स ऑल द थ्री साइड. नाउ द प्रॉब्लम इज स्टफिंग. अब अंदर नॉर्मली क्या डाला जाए? शी डजंट गेट एनीथिंग फॉर द स्टफिंग. बीइंग अ स्मॉल यंग इनोसेंट गर्ल, ये जो वर्ड्स मैं बोल रही हूँ ना, ऑल दीज विल बी समवेयर. छोटी सी बच्ची थी, इनोसेंट थी, तो और केयरलेस भी थी. बिना सोचे समझे, विदाउट मतलब थिंकिंग, सेकंड थॉट, शी गोज टू द, वो सब जगह पर ढूंढती है. शी डजंट फाइंड एनीथिंग. अल्टीमेटली शी फाइंड सम पेपर्स. उसको कुछ पेपर्स दिखाई देते हैं, और वो उनको जो है टीयर करके उसमें पिन कुशन में डाल देती है और सी देती है. नाउ द गर्ल इज वेरी हैप्पी कि शी हैज सीन अ गिफ्ट फॉर हर फादर. ऑन द अदर हैंड, उसी दिन जिस दिन उसने ये सीव करके रखा होता है, उसी दिन उसके फादर जो है बहुत गुस्से में होते हैं, बिकॉज ही हैड लॉस्ट वन ऑफ हिज इम्पोर्टेंट पेपर. वो एक स्पीच था जो उनको देना था अपने ऑफिस में. घर में पूरी छानबीन होती है. अल्टीमेटली इट इज फाउंड दैट केजिया हैड टेकन दोस पेपर्स. नाउ उस वक्त में फादर इतने गुस्से में होते हैं, इतने गुस्से में होते हैं दैट ही लूजेस हिज कंट्रोल और उसकी खूब पिटाई कर देते हैं. दिस इंसिडेंट फर्दर इंस्टिल्स फियर इन हर. इस इंसिडेंट से उसके अंदर जो पहले डर था वो और ज्यादा हो जाता है. अब तो वो अपने
फादर को देखने मात्र से उसको डर, मतलब क्यों, शी गेट्स अ पैनिक, शी गेट्स पैनिकी। उनके ही पड़ोसी एक फैमिली रहती है मैकडोनाल्ड्स, और जब भी ये बाहर देखती है, ये देखती है कि जो मैकडोनाल्ड्स है, ही इज वेरी फ्रेंडली नेचर, ही टेक्स हिज चिल्ड्रन अलोंग विद हिम। कभी वो पानी की होस पाइप है, बच्चा पानी भी डाल रहा है पापा के ऊपर, पापा बिल्कुल कुछ नहीं कहते हैं, और उसको लगता है भगवान ने कितने अलग अलग तरीके के फादर बनाए हैं। Why I did not get that kind of father. She always regrets. During these period, one day her mother gets ill and she has to be admitted in the hospital. और एज अ मैटर ऑफ कंसर्न ग्रैंडमदर को साथ में जाना पड़ता है। अब केजिया रुक जाती है घर पर, छोटी बच्ची, फादर होते हैं और उनकी मेड होती है एलाइस। अब मेड जो है वो तो चली जाती है टाइम से, वो ये बोलकर कि फादर को तंग मत करना। नाउ शी इज लेफ्ट ऑल अलोन विद द फादर। शी इज नॉट हैबिचुअल ऑफ स्लीपिंग अलोन, वो हमेशा अपनी दादी के पास रहती है। ऊपर से शी हैज सम नाइटमेयर्स। नाइटमेयर्स मतलब उसको रात को डरावने सपने आते हैं, वो डर जाती है, और उसका एक सपना जो है वो काफी रिपीटेड है, और वो ये है कि देयर इज अ बुचर, कसाई, जो एनिमल्स को काटता है, वो बड़े से चाकू को लेकर इसके सामने खड़ा है। तो शी, उस दिन भी, उस रात को भी, शी गेट्स द सेम ड्रीम। नाउ शी इज स्क्रीमिंग इन हर ड्रीम्स, और मतलब नींद में डर रही होती है, कांप रही होती है, चिल्ला रही होती है। एंड व्हेन शी ओपन्स हर आईज, शी इज सरप्राइज्ड, क्योंकि उसके फादर उसके सामने खड़े होते, वही फादर जो इतने डिसिप्लिन्ड होते हैं, वही फादर जो उसको हमेशा डांट लगाते रहते हैं, जो उसको लगता है कि वो एक मॉन्स्टर है, वही फादर वहां खड़े होते हैं। एंड वेरी लाइटली, वेरी लविंगली वो उसको अपनी गोद में उठाते हैं, अपने कमरे में ले जाते हैं, एंड साथ में उसको सुलाते हैं, जस्ट लाइक एनी अदर फादर। इस इंसिडेंट से, व्हेन हर फादर इज वेरी लविंग, व्हेन ही इज हगिंग हर, से प्यार से उसको सुला रहे होते हैं, तो शी रियलाइजेस वन फैक्ट कि उसके फादर भी उसको उतना ही प्यार करते हैं जितना कि किसी भी, कोई भी फादर करता। शी वॉज ऑल्सो रॉन्ग, उसने बिना सोचे समझे अपने फादर के इंपॉर्टेंट पेपर्स को टीयर कर दिया था। दैट वॉज रॉन्ग, शी अंडरस्टैंड दैट। मोर ओवर, उसके फादर का जो काम है, जो वर्क है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। ही इज बिजी, ही गेट्स टायर्ड, वो मैकडोनाल्ड के जैसे खेल नहीं पाते हैं, बट दैट डजंट मीन दैट ही डजंट लव हर। और उसको जो है अपने फादर के उस importance, she realizes that importance, that he is the best father in the world, like any other father. So this is the chapter, the little girl. Now you know, everyone, everyone, each one of us, we all have this, you know, हमारे जो parents होते हैं, they are very, at times they are very strict. I don't know about you, but I can share my experience कि my mom was very strict, strict to the scare of death. She was just like this father only. She wanted me to be perfect in everything. कभी कभी तो मैं मजाक में भी मम्मी को बोल भी देती हूँ, मम्मी इतना परफेक्शन, मतलब राइटिंग, इफ आई एम राइटिंग, शी वुड से योर राइटिंग शुड लुक लाइक पर्ल्स, मम्मा की राइटिंग बहुत सुंदर है। शी वांटेड माय राइटिंग टू बी परफेक्ट, मींस व्हेन शी यूज्ड टू टीच मी, वर्ड्स की बनावट में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। आई शुड ऑलवेज स्टॉप द क्लास, चाहे मैं एक बेकार सी टीचर बन गई हूं, बट शी वांटेड आई शुड ऑलवेज स्टॉप द क्लास। आई रिमेंबर वन इंसिडेंट, I got 17 marks out of 20 when I was in 7th standard, I think. It was an UT test.
and I got 17 in my UT test. And the highest was 90 maths. मैं मैथ्स में वैसे इतनी not so good. मीन्स अगर मैं इंग्लिश में 100 हूँ तो मैथ्स में मैं 90 थी. So when I came, I showed my results. My mom asked me, who is the topper? I told. And she gave me a punishment to stand in the sun for 2 hours. She said, 2 marks कटे हैं ना, अगर उस बच्चे के 19 है तो तुम्हारे क्यों नहीं? आपको पता मेरी रफ कॉपी जो होती थी ना, मेरी रफ नोटबुक, दैट वाज एज ब्यूटीफुल एज माय फेयर नोटबुक. हमारे स्कूल में एक रफ नोटबुक रखना होता था. एंड ऑल अदर्स, शी वुड मेक इट श्योर मैं पीछे वो जो बैक पेज में बच्चे लिखते हैं ना अपने वो सिग्नेचर्स, दैट शुड नॉट बी डन. मेरी रफ नोटबुक भी, द ओनली डिफरेंस इज रफ नोटबुक को न्यूज़पेपर से रैप करती थी, बाकी सब हमारे जो स्कूल्स मतलब की जो ब्राउन शीट्स होती थी वो. एंड नॉट अ सिंगल वर्ड शुड बी रिटन एनीवेयर एल्स देन I cannot pull the pages out of the. She made sure that I speak in a balanced manner. Switch डालना है, आवाज नहीं आनी चाहिए. When you walk on the floor, your voice should not come, your noise should not be there. And if anything went wrong, then. But now, when I grew, definitely, मैं बहुत दब्बू थी. तो मम्मी कुछ भी कहती थी मैं मानती थी, ऐसा नहीं है. आई नेवर 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 एंड नेवर नेवर क्वेश्चन. But I realized when I became a teacher that how important discipline is, how important these moral values are, how important are. Maybe one parent is friendly. My mom was not friendly. She would not hang with us. She would not allow me to hang, first of all, and she would not hang with us. No friends. I was born and brought up in a zone, no friend zone. No friend zone. Not a single one. But one thing I learned is that today when I teach my children, today when I become, somebody says, "Mom, you're a good teacher." कभी कभी कोई भी मुझे बोलता ना तो मुझे वही बात याद आती है कि she had probably the one who has built me like this. Any positive action about me is my mom, my parents, my father's simplicity. हो सकता है हमारे पेरेंट्स कभी they may not be a hangout kind. For example, I am a hangout kind of mother with my children. हम माँ बेटियां ही बहुत है for hanging out. मतलब with one I'll go to some restaurant, दूसरी के साथ तो मैं चेन्नई घूमने चली जाती हूँ. We make a good itinerary. We stay in a hotel. We don't stay with any relative. We stay in a hotel. We enjoy. But finance, discipline, moral, ये मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया. तो समटाइम्स हमारे जो पेरेंट्स होते हैं क्लास 9th, they may be strict. They may not be like जैसा हमको सुनाई देता है रील में देखते हैं उसकी मम्मी ऐसी है, उसकी मम्मी. They may not be like that. But उनके जो एक्शंस होते हैं ना, they are only and only beneficial for us in the entire life. In the entire life. I'm saying not when you are 15, 16, 17. Even when you are 70, it is your parents' upbringing. तो कई बार हमें लगता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, they are strict, they are not like all others, they don't get us everything. लेकिन पेरेंट्स अपने तरीके से, मैंने अपने इंस्टीट्यूट के कोर्स ऑफ एक्शन में I've seen so many parents, those who have done beyond their limits. यहाँ beyond doesn't come only money. सिर्फ पैसा नहीं. They take all the, अभी भी एक पेरेंट के साथ मेरी बात हो रही थी.
The child is in 12th standard. Now the child wanted to take admission in physics wala. Parents have, taken loan to get him admission. That is parents. Parents हमारे लिए हर कोशिश करते हैं. They work for us. They only think when they become a parent, वो एक ही चीज सोचते हैं और वो ये है कि मेरा बच्चा खुश रहे. A rich parent would go in another way. A middle class will go in another way. A poor will go in another. But सारे parents का एक ही objective होता है. My child should be comfortable. My child should be happy. तो जो इस चैप्टर का एक थीम और मैसेज है वो यही है. If you see the first point, do you feel you know your parents better now than when you were much younger? Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. So this story is about a little girl whose feelings for her father changed from fear to understanding. Will probably find an echo in every home. मतलब ऐसा कई घरों में ऐसा आपको दिखेगा जहां बच्चों को लगता है. So let us start with the chapter with NCERT. To the little girl, he was a figure to be feared. Figure to be feared मतलब जिसको देखकर उसको डर आना चाहिए. And avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye, father. But that was a routine. यहाँ पर ये जो gave her a casual kiss है, that is, it was a routine. And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carrier growing fainter and fainter down long road. मतलब वो खुश हो जाती थी जैसे ही पापा की गाड़ी की आवाज दूर जाती हुई दिखाई देती थी. उसको इतनी खुशी होती थी, वाह पापा गए. In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. मतलब वो normally he would be commanding, bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come? Mother, go and see if my paper is out. Please bring my slippers. He would always be commanding. And her mother would call her, Kezia, if you are a good girl, अच्छे बच्चे हो ना, मतलब if you are a good girl, मतलब अच्छे बच्चे हो ना, जाओ पापा के जूते लेकर आओ. Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall and push open the drawing room. क्यों ऐसा करती थी? Why? Because she was so scared to face her father. She was too scared to face her father. तो इसीलिए वो कोशिश करती थी धीरे धीरे जाने. By that time he had his specs on and look at her over in a way that was terrifying to her. उसके फादर उसकी तरफ देखते चश्मा डालकर. Well, Kezia, hurry up and pull off these boots. Take them outside. Have you been a good girl today? और फिर वो stammer करती. I don't know, father. You don't know. If you stutter like, mother will have to take to you the doctor. अगर तुम इसी तरीके से स्टैमर करोगी इतने इतने सालों तक अगर तुम हकलाओगी तो यू हैव टू बी टेकन टू द डॉक्टर. शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल. मतलब स्टटरिंग वाज नॉट हर हैबिट. शी वाज नॉर्मल. बस सिर्फ पापा को देख के डर के मारी उसकी आवाज ही नहीं निकलती. व्हाट्स द मैटर? व्हाई यू आर लुकिंग, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेश्ड अबाउट? रश मतलब दुखी, अनहैप्पी.
मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। मतलब यहाँ पर जो बच्चा क्लास 9, ब्रिंक ऑफ सुसाइड मतलब वेरी अपसेट, वेरी डिप्रेशन, डिप्रेसिव, मतलब ऐसा लगता कि अभी मर जाएगी ये। यहाँ पर ब्रिंक ऑफ सुसाइड, ब्रिंक होता है एज, ब्रिंक मतलब होता है एज। Here is Kezia, carry my teacup back to the table carefully. He was so big. यहाँ पर जो so big है, it is for his tall, मतलब की personality. His hands and his neck, especially his mouth when he yawned. और जब वो yawn मतलब उबासी लेना, जब वो यॉन करते थे तो ये डर जाती थी। इसको लगता था ही वॉज अ जायंट, थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट। पापा के बारे में सोचने का मतलब है राक्षस के बारे में सोचना। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. What is the meaning of nice talk? Means she knew that she was very scared. So she wanted her to mend the ways. अपनी थोड़ा सा बातचीत करी. But the little girl always found mother reading, father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet one of the best cushions, and sleeping soundly and so snoring. और पापा जो है एक सबसे बेस्ट कुशन पर अपने पैर रखे होते थे, आराम से उन्होंने ऊपर एक कपड़ा डाल रखा होता था और वो आराम से खर्राटे मारकर, मतलब की स्नोरिंग मतलब खर्राटे मारकर वो सो रहे होते। तो शी कुड नेवर स्पीक टू हर फादर, शी वॉज सो स्केयर्ड। He sat on a stool, gravely watched him. Gravely मतलब वेरी सीरियसली, बहुत ध्यान से, इंटेंटली, मतलब बहुत ध्यान से वो उसको उनको वॉच करती। until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. जब तक वो उठते नहीं। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। उल्लू लगती तो, मतलब पापा ऐसे बोलते थे उसको। One day, when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. उन्होंने उनको मतलब कि सजेस्ट किया। लेबरसली, लेबरसली मतलब विथ मच हार्ड वर्क, मतलब उसने काफी मेहनत की। शी वर्क हार्ड, उसने खूब मेहनत की। The little girl stitched three sides, उसके चारों चार साइड से तीनों, but what to fill in? That was the question. The grandmother was out in the garden and she wandered in mother's bedroom to look for scraps, कुछ small piece पड़ा हो, टुकड़ा पड़ा हो. On the bedside, she discovered many sheets of fine paper, gathered them, tore up into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the fourth side. उसको तो इतना समझ आया नहीं, उसने वो सारे पेजेस निकाले, फाड़ दिया छोटे छोटे टुकड़ों में, एंड शी स्टफ्ड इट, और चौथा भी सील दिया। दैट नाइट देयर वाज ह्यू एंड क्राई। मतलब ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है वैसे तो इट इज रिटन एंग्री, मतलब घर के अंदर एकदम भूचाल वाला सिचुएशन था। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉ, मतलब जो पापा ने स्पीच लिख रखी थी। Rooms were searched, servants questioned. Finally, mother came to Kezia. Kezia, I suppose you didn't see some paper on a table in our room? कोई पेपर देखा था क्या? Oh, yes. I told them for my surprise. अब इसको इतना नहीं पता था नीचे क्या हो रहा है, उसने बताया। What? Come straight to the dining room this instant. चलो अभी के अभी नीचे चलो। And she was dragged down to where father was pacing to and fro, मतलब इधर उधर, here and there. Hands behind his back. Well, he said sharply. मदर ने बताया। He stopped and stared at the child. उसने घूर के देखा. Did you do that? उसने कहा no no no.
Mother, go up to her room, fetch down the damn thing. See that the child is put to bed this instant. Now he was asking for the ruler, some kind of ruler. उसने कहा इसको बेड पर लेकर जाओ. Crying too much to explain. अब वो बताना चाहती थी कि उसने तो अपने पापा के लिए सरप्राइज प्लान किया था. She lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. अंदर मतलब कि रोशनी आ रही थी तो वो उसके जो पैटर्न वैसे हमारे घरों में बन जाते ना पैटर्न, वो उसको देख रही थी. ओ नो नो नो, शी स्क्रीम्ड, हाइडिंग अंडर बेड. उसके फादर आए, उन्होंने उसको खींचा. सिट अप एंड होल्ड अप योर हैंड्स. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. But it was for your birthday. Down came the ruler. उसके फादर लेकर आए स्केल, उसके छोटे छोटे हाथों में लगा दिया. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl, दादी ने उसको अपने पास में हक करके रखा था, उसको अपनी रॉकिंग चेयर में हिला रही थी. और जो चाइल्ड थी, बच्ची थी, शी क्लंच टू हर सॉफ्ट बॉडी. वो उनके साथ चिपकी हुई. क्लंच मतलब अटैच टू हर. what did God make fathers for? वो रो रही थी. भगवान ने पापा क्यों बनाए? दादी ने कहा, here is a clean hanky darling, blow your nose, go to sleep pet, you will forget all about it in the morning. जाओ सो जाओ, सुबह तक ठीक हो जाएगा. मैं पापा को बाद में समझा दूंगी. अभी he was very upset. But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and red color flew onto her cheeks. मतलब she was so scared, उसने अपने हाथ पीछे रख लिए कि कहीं पापा मारेंगे. मतलब she was now phobic. अपने पापा को देखकर वो एकदम खौफ आ जाता था उसके अंदर. The McDonald's lived next door. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, a little girl saw them playing tag. मतलब एक दूसरे को पकड़म पकड़ाई. In the evening, the father with the baby Mao on his shoulders, 2 little girls hanging onto his coat pockets. मतलब दो तरफ दोनों बेटियां, एक उसके गोद में, एक इधर उधर, सब उसके साथ खेल रहे थे. He tried to catch them laughing all the time. Then it was she decided there were different sorts of father. क्योंकि उसने तो अपनी दादी से पूछा था ना, भगवान दादी पापा क्यों बनाते हैं. अब उसको समझ आया अलग अलग किस्म के पापा होते हैं. Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to the hospital. The little girl was left alone in the house with Alice the cook. That was all right in the daytime. दिन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, घर में सब लोग थे, वो डरती नहीं थी. But when Alice put her to bed, she grew suddenly afraid. अब जैसे ही रात को उसको उसने बोला कि जाओ सो जाओ अकेले, वो डर गई. उसे what will I do if I have a nightmare? मतलब अगर मुझे रात में बुरा सपना आया तो मैं क्या करूं? I often have nightmares and then Granny takes me to her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. Whispery मतलब some kind of sounds. Whispery मतलब some kinds of sound. मुझे I hear some kinds of sound. मुझे कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं. मुझे अकेले सोने में डर लगता है. You just go to sleep, child, and don't you scream and wake your poor pa. और चिल्लाना मत. Scream मतलब cry. Don't मतलब कि cry. Don't shout. और अपने पापा को मत उठाना. But the same old nightmare came. अब उसका क्या nightmare था? उसका क्या सपना था बुरा? The butcher with a knife and a rope. मतलब उसके हाथ में एक चक्कू होता था, एक रोप होता था, एक रस्सी होती थी. वो इसके सामने आता था, नियरर एंड नियरर, स्माइलिंग द ड्रेडफुल. और इसको देखकर जोर जोर से वो हंसता था. While she could not move, only could stand still. और वो कुछ नहीं कर पाती थी, वो एकदम शांत होकर खड़ी रहती थी. Stand still मतलब without moving. Crying out और रो रही होती थी, grandma, grandma. और उसी सपने की वजह से वो जोर से उठ गई. She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. जब वो उठी तो उसने देखा कि
ग्रैंडमा तो थी नहीं, ग्रैंडमा हैड गॉन टू द हॉस्पिटल। पापा खड़े थे। उसने पापा ने पूछा व्हाट इज द मैटर। ओ अ बुचर, आई वांट ग्रैनी। उसने कहा बुचर मतलब उसने नींद में थी तो उसने कहा मुझे दादी के पास जाना है। He blew out the candle, bent down, caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. फादर ने कैंडल को बुझाया, नीचे झुके, बेंट मतलब झुके, और उसको गोद में उठाकर अपने रूम पे ले। A newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tucked up the child. और उसके बाद बच्चे को आराम से सुला दिया। He lay down beside her और आप अब उसके पास आकर सो गए। अभी भी वो आधी नींद में थी, half asleep still with the butcher's smile all about her, it seemed. She crept close to him. उस वक्त में उसको कुछ नहीं पता था, बस उसको डर लग रहा था, तो वो बिल्कुल अपने पापा के पास जाकर snuggled her head under his arm, मतलब उनके हाथों के नीचे अपना मुंह छुपा दिया उसने टाइटली, उनके पास जाके हक करके सो गई। Then the dark did not matter. उसके बाद उसको डार्क डिड नॉट मैटर मतलब शी वॉज नो मोर अफ्रेड। अब वो बिल्कुल भी डर नहीं था, अब अंधेरे से उसको कोई डर नहीं लग रहा था। नाउ शी वॉज नॉट अफ्रेड। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स, गेट देम वार्म। थोड़ा मल लो, गर्म हो जाओ। टायर्ड आउट, ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल। लेकिन बेचारे ये बच्ची सोती उससे पहले पापा सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर। अब उसको एक अलग तरीके की फीलिंग आई। देयर वॉज अ रियलाइजेशन इवन दो फनी फीलिंग इज एलिट्रेशन, बट यहां पर मीनिंग है शी रियलाइज पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर। इतने भी पापा बुरे नहीं, मतलब यहाँ पर जो नॉट सो बिग है इट इज जस्ट अ मेटाफॉर यूज। इतने भी पापा डरावने नहीं है, पापा की भी तो कोई देखभाल नहीं कर रहा। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस। ही वॉज हार्डर मतलब उसकी जो ग्रैंड मदर थी शी वॉज वेरी सॉफ्ट, उनकी बॉडी काफी सॉफ्ट थी बीइंग वुमेन। वो मेल है, वो थोड़ा हार्श थे, लेकिन उसको लगा फिर भी अच्छा है। And every day he had to work and was too tired to be a Mr. McDonald. अब उसको समझ आया कि भाई मेरे फादर जो काम करते हैं मे बी इट इज डिफरेंट फ्रॉम द सिचुएशन ऑफ मिस्टर मैकडोनाल्ड। अब वो मेरे साथ ऐसे घूम के नहीं काम कर सकते हैं। ही अंडरस्टूड दैट देयर इज डिफरेंस इन द नेचर ऑफ वर्क। काम का सबका अलग होता है। अब एक मतलब कि इफ यू सी अ पर्सन हु इज वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर, you if you see a person who is working on a general way, there is difference. She had torn up all his beautiful writing. She stirred suddenly and sighed. और एकदम से उसको ये भी समझ आया that she had committed a mistake. उसने एक गलती की थी, उसने अपने फादर की जो इम्पोर्टेंट राइटिंग्स थे उसको उसने फाड़ दिया था। शी इवन रियलाइज दैट। अब उसके फादर जो है बीच में उठे, उन्होंने कहा क्या हुआ। ओ माई हेड इज ऑन योर हार्ट। नहीं पापा। अनदर ड्रीम, फिर से कोई ड्रीम देखा। उसने कहा नो पापा, माई हेड इज ऑन योर हार्ट, आई कैन हियर इट गोइंग। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। व्हाट डज इट मीन। मतलब मैं आपके पास हूं, आई एम विद यू, आई एम विद यू, माई हेड इज ऑन योर हार्ट मतलब मैंने आपके ऊपर अपना सर रखा हुआ है। मैं समझ सकती हूँ। आई हैव व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव। यहाँ पर जो ये बिग हार्ट है इट इज हम लोग जो है अपने उसमें ट्रांसफर्ड एपिथेट बोलते हैं। ट्रांसफर्ड एपिथेट मतलब इसका जो मीनिंग होता है वो कुछ और है। यहाँ पर आई एम विद यू एंड यू आर अ ग्रेट पर्सन। मतलब पापा मुझे बिल्कुल डर नहीं है। मतलब शी सेड आई एम, मतलब उसका कहने का मतलब था बिल्कुल मैं डर नहीं रही हूं, आप मेरे साथ हो ना, तो फिर मुझे किस बात का डर। एंड शी रियलाइज दैट all the parents
all the fathers are different. And this she understood only after that incident. इस चैप्टर का जो राइटर है, मतलब जो राइटर है कैथरीन मैन्सफील्ड, यू शुड ऑल्सो रिमेम्बर, कई बार पूछा जाता है. So in a nutshell, this short story gives us the idea about the love of our parents. हमारे जो parents है, as I had shared my experience, that was a very short experience. But yes, at times, being a child, हम लोगों को कई बार लगता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, दे आर स्ट्रिक्ट, दे कैन बी इजी एट टाइम्स. कई बार ऐसा होता है ना कि वी मे नॉट हैव परफॉर्म वेल टू देयर एक्सपेक्टेशंस, एंड एट दैट टाइम दे बिकम बिट स्ट्रिक्टर. लेकिन जो हमारी वैल्यूज है, जो हमारी वैल्यूज है, that all are instilled by our parents. They are the one, those who built up. किसी भी इंसान का, मतलब कोई भी इंसान, नो डाउट बाद में हमारे जो सर्कमस्टांसेस है, see what I was when I got into the life, बट जहां से मेरी लाइफ शुरू हुई उसका जो बेस था, दैट वाज माय पेरेंट्स. आपके पेरेंट्स होंगे, एवरीवन विल बी हैविंग देयर पेरेंट्स. बाद में जब हम सिचुएशन आता है, तो हाउ वी डील, दैट डिपेंड्स ऑन हाउ वी हैव बीन ब्रॉट अप. तो एवरी पेरेंट्स, एक ही उनका जो एम होता वो होता है कि देयर चाइल्ड शुड बी द बेस्ट. इवन इफ आई से, एक चोर जो होता है ना, वो भी हमेशा यही चाहेगा कि उसका बच्चा जो है, ही शुड अर्न नेम. नो चाइल्ड वांट, नो पेरेंट वांट कि उनका जो बच्चा वो सफर करे. एंड दैट इज व्हाई एवरी जनरेशन पुट्स सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स कि उनके जो बच्चे हैं, दे आर गेटिंग ऑल दोज बेनिफिट्स व्हिच दे माइट हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ. मे बी बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, मे बी बिकॉज ऑफ द, उस वक्त में नहीं था. जैसे हमारे टाइम में वी नेवर यूज टू हैव द लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स. कंप्यूटर वाज देयर, but not in that way. It was a stagnant at one place. So definitely over the period of time, things changed, technology changed, methods changed, but जो parents का प्यार होता है वो कभी change नहीं होता. अभी आज in the morning only, next year of course you are having it, so I'm not going to bother you with the chapter. We have one similar chapter in class 10. We have a similar chapter in class 10. That also has some, some theme related to parents' strictness. So never underestimate if your parents are stricter, because if our parents are stricter, that is the more, जो हम हिंदी में बोलते हैं कि सोने को हम जितना हम लोग जो है we put it in the fire, उतना it becomes pure. So our parents build up our character. They built up our personality. This girl, the little girl, she understood it. Initially, she was very fearful because उसको लगता था ना, वो आपके पेपर में क्वेश्चंस जो है, जैसे इन द बिगिनिंग वो कहती है कि उसको लगता था कि उसके जो फादर है, he was very big. उसको लगता था his father was very big. तो यहाँ पर जब वो ये बात कहती है कि he was so big, मतलब she considered him to be a monstrous figure. But later on, she says in the end, वो कहती है कि he was not so big जितना कि वो समझती थी, but yes, his heart was big. He was not so big जैसा वो समझती थी, but yes, his heart was big. And on the other hand, this chapter also teaches us
certain moral values like yes, family हमारी है, घर हमारा है, चीजें हमारी है, but everything has a value. So when we are touching someone's, even though it might be your friend, your brother, your own mother, but if we ask them, it is not called as privacy, it is a matter of morality. It's a kind of morality. It's nothing like privacy. अगर हम पूछ कर वो काम कर देते, like she had committed that mistake, so that could have been saved. It's a good value. हम कहते हैं ना किसी की चीजों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, so that is one moral value. So that is, then if you look into this question number 3, फर्स्ट एंड सेकेंड तो बहुत कॉमन है. Kezia's efforts to please her father resulted in displeasing. How did this happen? मतलब वो हमेशा कोशिश करती थी कि अपने पापा को खुश करें. He made a pin cushion, but unfortunately she had stuffed it with the papers, तो वो उसके फादर गुस्सा हो गए थे. But जो थर्ड क्वेश्चन है, how does Kezia begin to see her father as a human being who needs her sympathy? This is one question. क्योंकि इनिशियली उसको लगता था कि उसके जो फादर है, ही इज अ कमांडिंग पर्सन, मतलब वो बहुत ऑर्डर करते हैं, वो सिर्फ कमांड करते हैं, ही डजंट रिस्पेक्ट एनीवन, इसीलिए शी यूज्ड टू फील ही इज अ मॉन्स्ट्रस पर्सन. बट लेटर ऑन शी रियलाइजेस कि जो उसके फादर है, ही वर्क्स हार्ड, एंड व्हेन देयर इज नो वन इन द फैमिली, when there is no one in the family, he was also feeling the loneliness. उनकी भी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था. She understood that when a person works hard, he needs some time, some space. शाम को आकर वो थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हैं. तो जो उसने पहले सोचा था अपने फादर के बारे में, that feelings changed into, transformed into a positive one. ये आपका ये है. Now next is question number 2. Was Kezia's father right to punish her? What kind of person was he? So this is your answer, class 9. From my side, I would say no, it was wrong on his part to punish her so harshly. She was wrong, वो गलत थी, that is 100%. But for the first time, the child could have been made understood. बच्चे को समझा भी सकते थे, एक आध थप्पड़ लगा सकते थे, but punishing her in such a rough manner was not right. बाकी वो आपका मतलब कि it is your good choice what you want to use. You can see these words, undemonstrative, जो अपनी बात को बाहर नहीं बताते. कई लोग होते हैं ना अपनी फीलिंग्स नहीं बताते. Loving, strict, yes. Hardworking, yes. Responsible, yes. Unkind, no. He was not unkind. अगर वो unkind होते तो बाद में उसकी देखभाल करते क्या? No. Disciplinarian, yes. He was a strict, disciplined person. Short-tempered, yes. उनको जल्दी गुस्सा आता था. Affectionate, yes. Caring, yes. Indifferent, no. So he did not show his love. Undemonstrative मतलब कुछ लोग होते हैं ना अपनी बात को बहुत बाहर बताते हैं. He was not like that, but he was strict, he was hardworking, responsible, disciplinarian, short-tempered, affectionate and caring. So being a disciplined person, he did not like Kezia to tear that pages. इसीलिए शायद उन्होंने मारा था. But from my side, if you ask me, I would say no. We can make the child understand. But he was short-tempered, इसलिए उन्होंने गुस्सा कर दिया. ठीक है? Next is this writing. Look at this.
Has your life been different from or similar to that of Kezia when you were a child? Has your perception about your parents changed? Do you find any change in your parents' behavior versus yours? Who has become more understanding? What steps would you like to take to build a relation based on understanding? You can have ऐसे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि आपको 3-4 पैराग्राफ्स आएंगे, बट मे बी एज अ डायरी एंट्री, as write a letter to your friend, write a small short paragraph. Such questions can be there as a part of your question paper. So that is up to you. If you have found such behaviors, तो आप जरूर कह सकते हो, आप बता सकते हो. Normally, मतलब don't take this question on your personal ground. It means कभी कभी पेरेंट्स पहले बहुत प्यार करते हैं, मतलब बच्चा बच्चा होता है तो वो बहुत what we say pamper करते हैं, then they become bit strict, then they become friendly. जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो definitely they become friendly, they make him understand. So this is how we change. That's a question all about. This question जो was Kezia right है, this has come in the exam also. This has come as a long question. So this is the chapter, The Little Girl. You can learn these questions, first of all, the NCERT. Plus, of course, there are certain short questions and RTCs from this chapter. And also, do not forget to learn the name of the writer, Catherine Mansfield. Right? Because इसमें question ये आया था कि once it came, कि do you think, it came in one school, do you think that ये जो chapter है, this is Catherine's her own story? It may be, because it has been narrated. It has been narrated कि वो Kezia जो थी, she was like that. So that is the narration. So maybe it was her story. Maybe. Because we don't know whether it was maybe Kezia उसका घर का नाम था. It might be her personal experience, but it might be a simple story depicting a moral. So that is a chapter, The Little Girl.